हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशा दरिया रखा दर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम जानते हैं कि आप अपनी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करते हैं। और क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जानते हैं और हमारे जीवन के द्वारा उस इच्छा को पूरा करवाते हैं। पवित्र आत्मा जी, इस समय मैं अपने आप को पीछे करती हूँ, आपको आगे करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण यहाँ पर होने पाए, पूरा कब्जा, पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण मैं आपको देती हूँ पिता। आज आप वो करें जो आप चाहते हैं परमेश्वर। एक भी शब्द मेरा ना हो परमेश्वर, हर एक वर्ड, हर एक वचन सिर्फ और सिर्फ आपका हो पवित्र आत्मा जी। और आप अपने लोगों से बातचीत करिए। जो कुछ आप चाहते हैं अपने लोगों के जीवन में करिए पिता। हर एक डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इसी समय यीशु मसीह के नाम से निकलो बाहर और दूर हो जाओ। मैं सभी चीजों पर आपको नियंत्रण देती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मदद करें। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें। पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण ले। धन्यवाद देते हैं कि आप बात कर रहे हैं प्रभु। आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज आपका एक एक शब्द लोगों के जीवन में जो जाएगा परमेश्वर, वो अद्भुत छुटकारे को करेगा पिता। अद्भुत छुटकारे को, अद्भुत काम को आपका वचन करेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना को आपने सुना है और आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, 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 आमेन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर है और हम सब इस चीज से, हम इस सिचुएशन से होकर, हम हर कोई हम में से हर कोई इस परिस्थिति से होकर जाता है। हालेलुया। मैं आज इस वर्ड को आपके साथ में शेयर करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ताकि ये रेमा वचन लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी जो चीज़ें परमेश्वर हटाना चाहता है हटा सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दुर्बलता से कैसे आजाद होंगे। दुर्बलता से कैसे आजाद होंगे। कौन सी दुर्बलता आज आपके जीवन में है जो आपको दुर्बल करती है। कौन सी ऐसी दुर्बलता है जो आपके जीवन से जाती ही नहीं, हटती ही नहीं। कौन सी ऐसी दुर्बलता है। हो सकता है आपके स्वभाव में दुर्बलता हो सकता है आपके व्यवहार में दुर्बलता हो। हालेलुया। हो सकता है आपके शरीर में दुर्बलता हो सकता है आपकी आत्मा में दुर्बलता हो। ऐसी कौन सी दुर्बलता है जो आपको छोड़ती नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आपके रिश्तों में दुर्बलता हो। हालेलुया। हो सकता है आपके मन में दुर्बलता हो। कौन सी दुर्बलता आज आपको जकड़े हुए है जो आपको छोड़ती नहीं। हालेलुया। आपको पता है, आपकी दुर्बलता को सहने वाला, आपकी दुर्बलताओं में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा।
दुर्बलताओं में आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। आपकी दुर्बलताओं में आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं होगा। आपकी दुर्बलताओं में, आपकी निर्बलताओं में आपको कोई कंधा देने वाला भी नहीं होगा। हालेलुया। आप अपने आप ही अपने आंसुओं को पोंछेंगे और अपने आप ही अपने आप को तसल्ली देंगे। चुप हो जाओ। आपकी दुर्बलता सिर्फ आपकी होगी। हालेलुया। कोई भी नहीं होगा आपके साथ उस दुर्बलता में आपका साथ देने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला। हालेलुया। कोई भी नहीं। हालेलुया। कोई भी नहीं होगा आपकी चिंता करने वाला, कोई भी नहीं होगा आपको पूछने वाला, कोई भी नहीं होगा आपके ऊपर नजर रखने वाला। अच्छा, ये व्यक्ति दुर्बल है, इसके जीवन में भी कुछ दुर्बलताएं हैं। किसी को कोई मतलब नहीं होगा आपकी दुर्बलताओं से। आपके जीवन से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। हालेलुया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी दुर्बलताओं से, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके कमजोर होने से। आप जानते हैं किससे फर्क पड़ेगा? सबसे ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा जिसने उन दुर्बलताओं को सहा है। जानते हैं वो कौन है? एक व्यक्ति अगर उन दुर्बलताओं में रहा और दूसरे व्यक्ति को दुर्बल देखकर उसके साथ उसने दे दिया, तो सच में उसमें मसीह का हृदय है। लेकिन आपको पता है, बहुत नॉर्मली बात है ये कि अक्सर कोई भी आपकी दुर्बलताओं में खड़ा नहीं होता। बहुत नॉर्मल बात है। पर आपको पता है, जिसने आपकी दुर्बलताओं को उठा लिया, जिसने आपकी दुर्बलताओं को सह लिया, जिसने यीशु मसीह, आपको पता है, जिसने पृथ्वी पर आकर उन सारी तकलीफों को सह लिया, वो बेहतर जानता है कि आप कितने दुर्बल हैं, कितने सामर्थी हैं। लोगों ने चाहे कितनी दुर्बलता को सहा होगा, फिर भी वो दूसरे की दुर्बलता को नहीं समझेंगे, दूसरे की तकलीफ को नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक खुद पर ना पड़े ना, तब तक किसी का दर्द समझ में नहीं आता। मगर कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, पर कुछ लोग कभी नहीं समझ पाते आपके दर्द को, आपकी दुर्बलताओं को, आपकी तकलीफों को कभी नहीं समझ पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मसीह का मन होने के बाद भी उनके अंदर प्रेम नहीं होता। उनके अंदर, आपको पता है, उनका हृदय छोटा ही होता है, उनका हृदय बड़ा नहीं होता। मसीह का हृदय छोटा नहीं है, बड़ा है। वो कुछ करने वाला है लोगों के लिए। वो कंजूसी नहीं है, उसके अंदर कंजूसी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज लोगों के अंदर इतनी कंजूसी है कि वो किसी की दुर्बलताओं तो छोड़ ही दो, किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दे, वही बहुत है। आज संसार इतना आगे बढ़ गया है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से मतलब निकालना जानते हैं। बस चाहे इंसान मरे या जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मतलब। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, और जो सच में परमेश्वर के साथ चलते हैं वो भी ऐसे नहीं होते। हालेलुया। वो भी ऐसे नहीं होते। आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी हर दुर्बलताओं को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया है। आपकी हर दुर्बलताओं को उसने सहा है। उससे पता है दुर्बलता होती क्या है। उसे पता है कि एक मनुष्य किस हद तक दुर्बल हो सकता है, किस हद तक सह सकता है, उससे पता है। और इसीलिए वो आपको जानता है।
आप किस हद तक सह सकते हैं, आप किस हद तक तोड़े जा सकते हैं, आप किस हद तक उन तकलीफों में रह सकते हैं, वो जानता है। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ने देगा जो हमारे सहने से बाहर, आपके सहने से बाहर वो परीक्षाओं में ना पड़ने देगा आपको। लेकिन फिर भी क्या मैं और आप सह पाते हैं उन दुर्बलताओं को, जिस दुर्बलता में आपके साथ कोई नहीं होता सहने वाला? क्या आप सह पाते हैं? क्या आप रह पाते हैं? हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो खड़े रह पाते हैं और वही इतिहास रचते हैं, वही है जो इतिहास को रचते हैं। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो ठहर पाते हैं और वही है जो इतिहास को रचते हैं। हालेलुया। जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी दुर्बलताओं को आप देखते होंगे, बहुत सारी तकलीफों को आप सहते होंगे, बहुत सारी निराशाओं को आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। हालेलुया। और कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होता। लोग सिर्फ अपनापन दिखाते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता उनके पास, कुछ नहीं। वो दिल से भी गरीब होते हैं। बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम तुम्हारा दिल तो बड़ा होना चाहिए, मगर वो दिल के भी धनी नहीं होते, कमजोर होते हैं, दिल से भी गरीब होते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी दुर्बलताओं को, आपके दर्द को, आपकी तकलीफों को समझने वाला यीशु मसीह है और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे आप कितनी ताकत लगाओ, कितना बल लगाओ कि वो व्यक्ति आपके बारे में समझे, वो व्यक्ति आपके बारे में समझे, कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं। चाहे किसी व्यक्ति ने आपसे भी ज्यादा तकलीफों को देखा हो अपने जीवन में, लेकिन एक समय आता है कि वो अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं सब कुछ, आगे बढ़कर भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन उन्हें वो याद नहीं आता जब दूसरा व्यक्ति उस दर्द में हो, उस दुर्बलता में हो। उसे सहारा देने वाला सिर्फ परमेश्वर होता है, सिर्फ परमेश्वर। और आपको सहारा देने वाला भी सिर्फ परमेश्वर है। आपको आपकी दुर्बलताओं से छुड़ाने वाला भी सिर्फ परमेश्वर है। हो सकता है आप अकेले होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा। वो जानता है आपकी दुर्बलताओं को, वो जानता है आपके दर्द को, वो जानता है आपकी तकलीफों को, क्योंकि उसने सहा है पृथ्वी पर, वो सारी चीजों को सहा है। अगर ना सहा होता तो कभी भी वो आपके दर्द को नहीं जान पाता। हालेलुया। उसने इस पृथ्वी पर सहा है, उसने लोगों की भी सहा है। जो लोग आकर उसका मजाक उड़ाते थे, तमाशा बनाते थे, उसने उनकी भी सहा है। जैसे आज आप लोगों की सुनते हैं ना, सहते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने भी सब कुछ सहा है। इसलिए वो बेहतर जानता है आपके दर्द को, वो बेहतर जानता है आपकी तकलीफों को, वो बेहतर जानता है आपकी दुर्बलताओं को। हालेलुया। आप बिना डरे अपने दर्द, अपनी दुर्बलताओं को यीशु मसीह को बता सकते हैं। वो मना नहीं करेगा कि वो आपकी दुर्बलताओं को हटाए। वो मना नहीं करेगा कि वो आपको इस परिस्थिति से आजाद करे। वो मना नहीं करेगा कि वो आपको इस सिचुएशन से छुड़ाए। मना नहीं करेगा। हालेलुया। दुर्बलता से कैसे आजाद होंगे? एक वचन को आपके लिए पढ़ रही हूँ, लूका रचित सुसमाचार
और उसका 13 अध्याय। और यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। 13 अध्याय और उसका 10 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन से उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषि आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर एक स्त्री है जिसे दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसे 18 वर्ष से कुबड़ा बनाकर रखे हुए थे। हालेलुया। और वो सीधी नहीं हो सकती थी। और कहाँ पर थी वो पता है? आराधनालय में, परमेश्वर के भवन में। तो एक स्त्री थी जो आराधनालय के अंदर थी। हालेलुया। कहीं और भी यीशु मसीह उसको चंगा कर सकते थे। यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य है कि वो कहीं भी उसको चंगा कर सकते, लेकिन आराधनालय के अंदर थी ये, परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में थी। आपको पता है परमेश्वर का भवन परमेश्वर को कितना प्रिय है। एक बार जब वहां पर व्यापार हो रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, जब लोग वहां पर व्यापार कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने क्या किया? रस्सी का कोड़ा बनाया और सबको हटा दिया। वहां से सबको हटा दिया। पता है क्यों? क्योंकि लिखा है बाइबल में कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आज लोग परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने नहीं जाते, कुछ और ही करने जाते हैं, इम्प्रेस करने जाते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं करते, दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का भवन उसके लिए बहुत बहुत प्रिय है, कीमती है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की देह है और परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से जुड़े रहें, तभी तो हम बढ़ेंगे। अगर आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहेंगे तभी तो आप बढ़ेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के भवन से आप जुड़े रहें। परमेश्वर के भवन से आप जुड़े रहे। खैर, परमेश्वर के भवन के लिए तो बहुत सारे वचन है, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन बस इतना ही, क्योंकि कुछ लोग दूर रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, नहीं जा पाते, तो उनके लिए परमेश्वर उनको जानता है कि वो सेवकाई करते हैं, लेकिन अपने पास्टर से जुड़े रहते हैं, और जब भी समय मिलता है वो जाते हैं, परमेश्वर के दास और दासी। लेकिन आपको भी परमेश्वर के भवन से जुड़े रहना है, क्योंकि स्रोत वही है। हालेलुया। स्रोत वही है, आपके बढ़ने का स्रोत वही है। अपने आत्मिक माता पिता से आप जुड़े रहें, चाहे आप सेवा करते हो, दूर हो, घर में हो, लेकिन फिर भी आप उनके साथ संपर्क बनाए रखें और उनसे लगातार बातचीत करते रहें। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके स्पिरिचुअल फादर कौन होते हैं, आत्मिक पिता कौन है, आत्मिक माता कौन है। वो सबको यही बोलते हैं। आजकल ट्रेंड चला हुआ है ये लोगों का। कई बार मुझे भी बोलते हैं पापा जी,
उन्हें समझ में ही नहीं आता लड़का कौन है लड़की कौन है, उन्हें पापा जी बोलने से मतलब है। हालेलुया। समझ में नहीं आता लोगों को, वो किसी को भी अपना पिता बना लेते हैं। खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के भवन से आप जुड़े रहे। ये स्त्री परमेश्वर के भवन में थी। हालेलुया। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा इसको जकड़े हुए थी। 18 वर्ष से। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के भवन से जुड़े रहे। परमेश्वर का भवन इसलिए नहीं है कि हम अपना आकर्षण फैलाएं, या इसलिए नहीं है कि हम वहाँ पर व्यापार करें, या फिर परमेश्वर के भवन को कुछ और ही बना दें, किसी को इम्प्रेस करने का स्थान बना दें। परमेश्वर का भवन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए बड़ी सावधानी से चलना, बड़ी सावधानी से। पुराना नियम में ऐसा लिखा, याद रखिएगा। परमेश्वर का भवन आपके लिए कीमती होना चाहिए। आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहे। ये स्त्री परमेश्वर के भवन से जुड़ी रहती थी। हालेलुया। आपको पता है, आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ भी, पहली बात आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहे, कनेक्ट रहे उससे, उसके नजदीक रहे, क्योंकि परमेश्वर का भवन स्रोत है आपके बढ़ने का। आप मजबूरी हो सकती है जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो, तब मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसे ही एवं कि आज आपको मूवी देखने जाना है, आज आपको ये करना है, आज वो करना है। सब कामों के लिए समय होता है लोगों के पास, लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए समय नहीं होता। और कुछ लोग तो अपने स्पिरिचुअल फादर को इतना, अपने ही पास्टर को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोल बोल कर। परमेश्वर को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, पास्टर को बना सकते हो। याद रखना, पास्टर तो देखेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर जरूर देखता है आपको। परमेश्वर जरूर देखता है, और वो उस बात का लेखा आपसे लेगा। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप दूर रहते हैं, आप सेवा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी मजबूरी को जानते हैं, लेकिन आप अपने पास्टर से कनेक्ट रहे, उनकी अधीनता में रहे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के भवन से जुड़े रहे, जैसे ये स्त्री परमेश्वर के भवन से जुड़ी रही थी। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जो कुछ भी आप करते हैं, ये स्त्री परमेश्वर के भवन में थी, चाहे जैसे भी आई होगी, क्या पता कब से आ रही होगी आराधनालय में, परमेश्वर के भवन में, क्या पता कब से आ रही होगी, कितने समय से आ रही होगी, पता नहीं। तो याद रखिए, आप चाहे जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे वो छोटा परिश्रम हो, चाहे वो बड़ा परिश्रम हो, परमेश्वर उसे देखता है, उसे देखता है। चाहे उसे संसार का कोई व्यक्ति देखे ना देखे, उस परिश्रम को जो आपने परमेश्वर के लिए किया है, चाहे इस दुनिया का आखिरी व्यक्ति भी आपके परिश्रम को ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना देखना है, नहीं देखना, ना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जिसके लिए आप कर रहे हैं वो देखना चाहिए, बस वो देखे आपके परिश्रम को। हालेलुया। कुछ लोग तो परिश्रम इसलिए करते हैं कि वो लोगों को दिखा सके, उनको इम्प्रेस कर सके, बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर सके। रात दिन लोगों को इम्प्रेस करने में ही बिता देते हैं वो, और उनका प्रतिफल पता है क्या होता है? बाइबल इस बात को बताती है कि जो कोई मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ करता है, उसका प्रतिफल उन्होंने पा लिया, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए किया ना, इसलिए उसका प्रतिफल उन्हें मिल गया। लोगों ने देख लिया, वो खुश हो गए, खत्म। लेकिन जो परिश्रम आप परमेश्वर के लिए करते हैं, उसका रिवॉर्ड कोई आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। उसका प्रतिफल कोई आपसे छीन नहीं सकता।
इसीलिए परिश्रम अगर करना है तो सिर्फ परमेश्वर के लिए करना, लोगों के लिए मत करना। लोग चाहे आपको कुछ भी समझे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपका समय आएगा परमेश्वर आपको साबित कर देगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हैं, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस आप शांत बने रहे, परमेश्वर आपके परिश्रम का प्रतिफल जरूर देगा। जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी, एक सुई भी इधर से उधर करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसका भी प्रतिफल है। व्यर्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। वो लोग मूर्ख है जो परमेश्वर को अपना समय ना देकर जब लोगों को समय देते हैं, चीजों को समय देते हैं और कुछ प्रतिफल नहीं मिलता उनको, वो मूर्ख है। लेकिन जब परमेश्वर को आप समय देते हैं, वो प्रतिफल आपके लेखे में लिखा जाता है। और याद रखिएगा, आपका परिश्रम सिर्फ आपका है और आपके परिश्रम का प्रतिफल किसी और को नहीं मिलेगा। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो। पत्नी परिश्रम कर रही है तो पति को नहीं मिलेगा उसका फल, और अगर पति कर रहा है तो उसे नहीं मिलेगा। आपका जो न्याय है वो परमेश्वर करेगा, सिर्फ आपको ही देना होगा और उसका प्रतिफल भी सिर्फ आपको ही मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। भले ही परमेश्वर ने कहा है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने एक किया है, हाँ ठीक है, लेकिन लेखा परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से लेता है, व्यक्तिगत रीति से, एक एक जन से। हालेलुया। सो आपका न्याय आपको लोगों को नहीं देना कि आप क्या हैं, आप कैसे दिखते हैं और आप क्या करते हैं, आपको लोगों को नहीं बताना। आपको लोग कुछ भी समझ सकते हैं, समझने दो। बस आपका लक्ष्य, आपका फोकस प्रभु की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उसे ही आपको अपना न्याय देना है, मनुष्य को नहीं देना। मनुष्य को नहीं देना, वो तो सिर्फ आपका बाहरी रूप देखेंगे और जैसा मन में आएगा वैसा ही आपके लिए विचार अपने मन में बना लेंगे और वही विचार धारणा उनके जीवन भर चलती आएगी। वो एक कहावत है ना, मुझे अच्छा लगता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो व्यक्ति आपके मन, आपके बारे में जैसा स्टार्टिंग से सोचेगा वैसा ही लास्ट तक सोचता ही रहेगा। हालेलुया। जैसा उसने अपने मन में बिठा लिया है ना आपके प्रति, वो बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा। इसलिए उसे बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। उस बात को बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वो कुछ भी छिपा कर नहीं रखता। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है और कोई भी चीज उससे छिपी नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, कोई भी व्यक्ति उससे छिपा नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आप दुर्बलता में हो और आप आजाद होना चाहते हो, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहे। और दूसरी बात, जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर के लिए, जो कुछ भी, ये स्त्री परमेश्वर के भवन में है, अपने समय को निकालकर परमेश्वर के भवन में आई। अब ये नहीं पता कितने समय से आती होगी, पता नहीं, क्योंकि मेंशन नहीं है यहाँ पर। हन्ना के विषय में तो है कि वो हर वर्ष जाया करती थी, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है कि ये हर बार आया करती थी, ऐसा नहीं लिखा। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ भी स्टेप उठाते हैं, कुछ भी कदम बढ़ाते हैं, इसने अपना कदम बढ़ाया ना परमेश्वर के भवन में। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा इसको परेशान करती थी। कितनी पीड़ा में होगी ये,
कितनी पीड़ा में होगी, सीधी नहीं हो पाती थी, कुबड़ी थी, कैसे ये चलती होगी। हालेलुया। और उस समय में कोई गाड़ी नहीं थी, उस समय में कोई भी कार नहीं थी, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटी नहीं थी जो इसको परमेश्वर के भवन में ले जाकर छोड़ दे। ना जाने कितनी दूर रहती होगी। हालेलुया। लेकिन फिर भी उस दर्द में, उस दुर्बलता में रिस्क लेकर ये परमेश्वर के भवन में आई। क्या आपके बगल में परमेश्वर का भवन है? आप जाते हो, चलो छोड़ दो, बगल में तो है, लेकिन क्या दूर में परमेश्वर का भवन है? क्या आप समय पर जाते हो परमेश्वर के भवन में? जब आप सही हो, बिल्कुल सही, आपके हाथ सही हैं, पैर सही हैं, और ये कुबड़ी थी, फिर भी परमेश्वर के भवन को जाती थी। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जब ये परमेश्वर के भवन में आए, को पता है जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर को स्मरण रहता है, वो बात उसे स्मरण रहती है। जो दुख आप उसके लिए उठाएंगे उसे स्मरण रहता है, जो तकलीफ है आप उसके लिए सहेंगे उसे स्मरण रहता है। हालेलुया। जब आप कुछ भी कदम बढ़ाते हैं उसको स्मरण रहता है। हालेलुया। और वो आपको आजाद करता है, उन दुर्बलताओं से आजाद करता है। और एक बात को बताना चाहती हूँ, 2:11 में लिखा है कि वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। हालेलुया। कितनी भीड़ होगी उस आराधनालय में, कितनी भीड़। आपने देखा परमेश्वर के भवन में कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। कई बार गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन कई बार बहुत भीड़ होती है। उस भीड़ में इसे कौन देख रहा है? आपको पता है, जो व्यक्ति शारीरिक दशा से परेशान होता है ना, जो व्यक्ति शारीरिक दशा से परेशान होता है ना, उसके साथ कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। इस स्त्री के साथ कोई नहीं था इसको देखने वाला, कोई भी नहीं था इसको देखने वाला। ये परमेश्वर के भवन में, आराधनालय में उपस्थित है। हालेलुया। लेकिन कोई भी नहीं देख रहा इसको, इसकी दशा को कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई फोकस नहीं कर रहा, कोई थोड़ी सी मदद भी पता नहीं करता होगा कि नहीं करता होगा। क्योंकि जो शारीरिक दुर्बलता में होते हैं लोग, उनको धक्के मारना चाहते हैं, धक्के मारकर घर से बाहर निकालना चाहते हैं। कोई ऐसी दुर्बलता में, ऐसी शारीरिक कमजोरी को देखकर, ऐसी शारीरिक दशा में लोग पता है क्या कहते हैं? ये तो बोझ है हमारी जिंदगी के ऊपर, ये तो बोझ है हमारे जीवन के ऊपर, ये बोझ है, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। हालेलुया। हो सकता है आपकी दुर्बलता को लेकर लोग ऐसा बोलते हो, लेकिन ये स्त्री परमेश्वर के भवन में थी। और आपको पता है, भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन क्यों यीशु मसीह की नजर इसकी तरफ गई? आज परमेश्वर के भवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह की नजर किसी एक के ऊपर जाकर टिक जाती है? क्यों? आप जानते हैं, परमेश्वर ठट्ठा करने वाले लोगों की ओर ध्यान नहीं देता। परमेश्वर
दूसरों को इम्प्रेस करने वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता कि मैं इसको इम्प्रेस करूं, उसको इम्प्रेस करूं और बस हो गया मेरा काम। लेकिन परमेश्वर पता है किसके ऊपर ध्यान देता है? जिसका मन उसकी आवाज की ओर लगा रहता है, जिसका मन उसकी आवाज की ओर लगा रहता है कि आज परमेश्वर हमसे बात क्या करेगा, जिसका मन ये खोज में लगा रहता है कि आज होने वाला क्या है, आज परमेश्वर के भवन में क्या होने वाला है, मेरे लिए क्या होने वाला है, वो क्या बोलने वाला है, जो उत्साहित रहते हैं क्या होने वाला है, मैं कैसे आगे बढ़ने वाला हूं, एक उस शब्द के द्वारा जो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्यों उसकी नजर एक ही के ऊपर टिकती है? क्योंकि वो मन को जानने वाला है ना। वो इंसानों की तरह नहीं है, शकल देखकर बात करने वाला नहीं है। वो आपके हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। और जब वो आपको जानता है, हालेलुया, तब वो आपको भीड़ से अलग करता है। लिखा है कि आराधनालय के अंदर वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लिखा है यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यीशु मसीह की नजरें उस स्त्री के ऊपर ठहर गई, उस स्त्री के ऊपर जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता होगा। कुबड़ी है, कौन देखेगा? बदसूरत जानकर छोड़ देते होंगे, आगे बढ़ो। और इससे कई ज्यादा सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं इस दुनिया में। भूल जाते हैं लोग कि वो सुंदर लोग सारे परमेश्वर के बनाए हुए हैं। चाहे कोई कैसी भी दशा में है, परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ है, भूल जाते हैं। हालेलुया। लिखा है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, वही तुम काटोगे। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आप अपनी दशा को भी वैसे ही पाएंगे। हो सकता है आप वो चीजें जो आपने किसी और का मजाक उड़ाया हो सकता है आपने किसी और का मजाक उड़ाया हो, वो चीजें आप अपनी जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में देखें, अपने बच्चों के जीवन में देखें। हो सकता है ऐसा। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, जो तुम बोओगे वही काटोगे। ये किसी को कुछ नहीं कह रही। परमेश्वर के भवन में शांत इसके बारे में लिखा नहीं है विश्वास किया या क्या इसने अंगीकार किया, कुछ नहीं, मगर ये परमेश्वर के भवन में है। और मैं नहीं मानती इस बात को कि किसी भी व्यक्ति पर प्रभु यीशु मसीह की नजर ऐसे ही पड़ जाए, ऐसे ही पड़ जाए। हो नहीं सकता जब तक वो व्यक्ति अंदर से पुकार ना रहा हो कि परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। जब तक वो खोज ना रहा हो, जब तक परमेश्वर को दिखाई ना दे रहा हो कि इसका मन निस्वार्थ है। हालेलुया। जब तक आप किसी स्वार्थ को लेकर बैठे रहते हैं ना, तो परमेश्वर आपके पास रुकता तो जरूर है, लेकिन बोलता है जरा हटो, साइड हटो, उसके पास जाने दो, मुझे भीड़ कम करो, जरा उधर जाने दो। लेकिन जब आप सच्चाई से पुकारते हैं उसको, जब आप टूटकर पुकारते हैं उसको, हालेलुया, तब वो दूसरे के पास जाने से पहले आपके पास रुक जाता है। और पता है क्या बोलता है? तू थोड़ा आगे बढ़ जा,
इधर इधर ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, मुझे इस व्यक्ति को छुड़ाना है, मुझे इसे आजाद करना है। 18 वर्ष से इस दशा में है, मुझे इसकी सुधि लेनी है। हालेलुया। मुझे इसे चंगा करना है, मुझे इसकी दुर्बलताओं से इसे छुड़ाना है, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने उन दुर्बलताओं को सहा है, मैं जानता हूं मैंने उन तकलीफों को सहा है कि कैसी वो तकलीफें हैं जो मुझे रात दिन तोड़ती थी और बनाती थी परमेश्वर के नजदीक आज्ञा मानने के लिए। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखते थे। उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। कैसे? उन दुर्बलताओं को सह सहकर। उसे पता है मनुष्य की दशा क्या है, वो किस हद तक दुर्बलताओं को सह सकता है। उसको पता है वो किस तरह से उस भीड़ के अंदर दुर्बलता को सह रही है, उसको पता है। हालेलुया। आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपके परिश्रम को कोई देखे ना देखे, आपकी दुर्बलता को कोई देखे ना देखे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके दर्द को देख लेता, आपकी तकलीफों को देख लेता, आपकी निर्बलताओं को देख लेता है। क्यों? आपको पता है, क्योंकि उसने सहा है, उसने सहा है और वो आपको छुड़ाना चाहता है उन दुर्बलताओं से, उन दर्द से, उन तकलीफों से। आपको आजाद करना चाहता है, आपको उन चीजों में रहने नहीं देना चाहता। हालेलुया। आपको पता है भीड़ में बहुत सारे लोग थे, लेकिन यीशु मसीह की नजर इस स्त्री के ऊपर आकर टिक गई। हालेलुया। जिसे कोई नहीं देखना चाहता, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, जिसे कोई भी छूना नहीं चाहता, जिसकी दशा पर कोई तरस खाना नहीं चाहता। आपको पता है उससे प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं, उससे प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करते हैं, उसके सर पर प्रभु यीशु मसीह हाथ रखते हैं। हालेलुया। अगर कोई कहे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, और बस ये बोलता रहे कि प्रभु आप, मुझे विश्वास है कि आप मेरे पास ठहरोगे, मुझे विश्वास है आप मुझसे बात करोगे, मुझे विश्वास है कि आप मेरी जिंदगी में सब कुछ करोगे, पहले मेरे जीवन में करोगे। जैसे वो फरीसी अपने धर्म के काम गिना रहा था ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे थोड़ा ठहर जा, साइड हो जा, मुझे उस व्यक्ति के पास जाना है, मुझे उस व्यक्ति के पास जाना है, उसकी सुधि लेनी है। हालेलुया। जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास यीशु मसीह होता है। जिसकी दुर्बलताओं में कोई खड़ा होने वाला नहीं होता उसके पास यीशु मसीह खड़ा होने वाला होता है। हालेलुया। उस स्त्री को उसकी दुर्बलता से छुड़ा दिया। स्त्री, मैं कहता हूं तो अपनी दुर्बलता से छूट गई, उसके सर पर हाथ रखा। ना जाने कितने सालों बाद उसने एक स्पर्श को महसूस किया होगा। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसको उस दशा में रखे हुए थी, जिस दशा में ना तो वो खड़ी हो सकती थी और ना ही वो बैठ सकती थी। हालेलुया। कुबड़ी थी वो, और कैसे वो परमेश्वर के भवन में आती होगी, कैसे उस दुर्बलता में भी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर पड़ गई। आपको पता है, चाहे आप किसी भी दशा में क्यों ना हो, जब यीशु मसीह की नजर आपके ऊपर पड़ेगी ना, तो वो पलक झपकते ही आपकी दशा और दिशा पूरी तरह से चेंज कर देगा। आपको सेम उसी
स्थिति में रहने नहीं देगा। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी हर एक वस्तु, हर एक जगह, हर एक चीज को वो बदल कर रख देगा, क्योंकि बनाने वाला वही है। हालेलुया। और जब वो उस दशा से आजाद करे तो कोई भी आपको उस दशा में रख नहीं सकता, कोई भी नहीं, ना आपके सोच, ना आपके शब्द, और ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई वस्तु। जो उसने कह दिया सो कह दिया, चाहे वो वचन हो, चाहे वो प्रतिज्ञा हो, चाहे उसने खुद बोला हो, जो उसने कह दिया सो कह दिया। मनुष्य विश्वास योग्य नहीं रहता अपनी बात पर, वो आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, लेकिन परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। और जो उसके नजदीक रहते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, अपनी बात से कभी नहीं पीछे हटते। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप दुर्बलता में हो सकता है आपकी कोई सुधि लेने वाला ना हो। पहली बात मैंने बताया, दुर्बलता से कैसे आजाद होंगे, जब आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहेंगे। याद रखिए, परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का भवन आराधना करने का स्थान है। परमेश्वर का भवन, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर का घर है वो। हालेलुया। प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का घर है। परमेश्वर के भवन से जुड़े रहे, लेकिन परमेश्वर के भवन में ऐसे ही मत जाइए। लिखा है जब तू परमेश्वर के भवन में आए, बड़ी सावधानी से आना, बड़ी सावधानी से चलना। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए परमेश्वर के भवन में मत जाइए। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने के लिए जाइए। परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की आंखें वहां पर लगी रहती है। खैर, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो बहुत अलग टॉपिक ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। आप खुद समझदार हैं। परमेश्वर के भवन से जुड़े रहे, और जो सेवा करते हैं, कई बार वो नहीं जा पाते, तो आप अपने पास्टर से जुड़े रहे, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो जरूर जाए परमेश्वर के भवन में, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को लेने आ रहा है। कलीसिया, कलीसिया जो परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। मगर किसी को इम्प्रेस करने मत चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को खोजने जाइए। ये स्त्री वहां पर थी, सब थे वहां, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजरें क्यों उसके ऊपर पड़ी? क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो अंदर देखता है, बाहर नहीं देखता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात, जब आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहेंगे तो आप अपनी दुर्बलताओं से आजाद होंगे। दूसरी बात, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाते हैं, जो कुछ भी, चाहे आप सुई इधर से उधर उठा के रखें यीशु मसीह के नाम से, कुछ भी क्यों ना करते हो आप, कोई भी परिश्रम क्यों ना करते हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देता है। उसकी आंखें लगी रहती है आपके ऊपर कि आप उसके लिए क्या करते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर के लिए, वो आपको नहीं भूलता और आपको छुड़ाता है उन दुर्बलताओं से। तीसरी बात मैंने बताया, ये स्त्री भीड़ में, वहां पर भीड़ जरूर होगी, परमेश्वर के भवन में भीड़ जरूर होगी। हालेलुया। अगर गिने चुने लोग भी होंगे तो भी उन सारे लोगों में से यीशु मसीह ने इसे ही क्यों देखा? हालेलुया। कोई इस पर ध्यान नहीं देता होगा, कोई इसे देखना भी नहीं चाहता होगा, कि जब लोग बीमार होते हैं तो लोग सोचते हैं किसी तरह इससे पीछा छूट जाए और हम शांति से रहें। लेकिन यीशु मसीह की नजरें उस पर गई। आपको पता है, जिसके लिए
कोई कुछ नहीं है, जिसके लिए वो व्यक्ति कुछ नहीं है, जैसे कोई कुछ नहीं समझता, उसी के ऊपर यीशु मसीह की नजरें आकर टिक जाती है। और यीशु मसीह उस दुर्बलता से आजाद करता है। आपको कोई कुछ समझे ना समझे, आपके ऊपर कोई ध्यान लगाए ना लगाए, आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन यीशु मसीह आपको देखता रहता है। यीशु मसीह आपको देखता रहता है। बस वो देखना चाहता है एक चीज को, आपके अंदर के उस पुकार को जो निस्वार्थ उठती है। हालेलुया। स्वार्थ के लिए नहीं। कई बार लोग स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे बस ये मिल जाए, वो मिल जाए। उनकी सुनी नहीं जाती, उनकी सुनी नहीं जाती। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पहले रखते हैं ना, तब परमेश्वर अपने लोगों की इच्छा को भी पूरा करता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा को पहले रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है ठहर जा तू। साल बीत जाए, 50 साल बीत जाए, कितने ही साल बीत जाए, ऐसे ही इस स्थिति में ही रहे। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप दुर्बलता में हो और कोई भी आपके साथ ना हो, आप पर ध्यान देने वाला कोई ना हो, आपकी सुधि लेने वाला कोई ना हो, लेकिन एक है जो आपके ऊपर ध्यान देता है, वो यीशु मसीह है। और वो आपको इन दुर्बलताओं से छुड़ाने में सामर्थी है। हालेलुया। और वो छुड़ा लेगा। हालेलुया। वो छुड़ा लेगा, आपको इस परिस्थिति में रहने नहीं देगा, इस हालात में रहने नहीं देगा। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। लिखा है 13 का 12 पद में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आप किस दुर्बलता में हैं, आप किस मजबूरी में हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह जानता है। हो सकता है आप कराते रहते हो, पुकारते रहते हो कि परमेश्वर मेरी इस दुर्बलता से मुझे आज़ाद कर दो, मेरी इस दर्द से मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन वो आपकी हर दुर्बलता, हर कमजोरी, हर तकलीफ को बेहतर तरीके से जानता है। कोई मनुष्य जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपको आपसे बेहतर तरीके से जानता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह को पता है हमारी हर दुर्बलता। वो इससे हमें खुद आजाद करना चाहता है, खुद, क्योंकि उसने सहा है और उससे पता है दुर्बलता कितनी तकलीफ देती है लोगों को। इसीलिए वो खुद आपको छुड़ाना चाहता है, खुद। वो खुद चाहता है कि आप छुड़ाए जाएं। हालेलुया। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि इंसान सह सहकर वो एडजस्ट कर लेता है उन्हीं सारी चीजों में। सोचता छोड़ो, अब नहीं कुछ होने वाला, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये स्त्री वहां मौजूद थी जहां यीशु मसीह थे। ये स्त्री वहां मौजूद थी जहां यीशु मसीह थे। क्या आप वहां मौजूद रहते हैं जहां यीशु मसीह होते हैं? या आप बार में मौजूद रहते हैं, या आप होटल में मौजूद रहते हैं, या
आप डिस्को में मौजूद रहते हैं या आप मूवीज में मौजूद रहते हैं, कहाँ आप मौजूद रहते हैं। लेकिन ये स्त्री वहां मौजूद थी जहां यीशु मसीह है। क्या इसे पता नहीं होगा कि यीशु मसीह आराधनालय में आ रहे हैं? ये वहां उपस्थित थी, ये वहां मौजूद थी। हालेलुया। आपको पता है, जब आप वहां मौजूद रहते हैं जहां यीशु मसीह है, चाहे आपकी पर्सनल प्रार्थना हो, चाहे परमेश्वर का भवन हो, चाहे आप 2 या 3 इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, जहां यीशु मसीह है, वायदे के अनुसार कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद हूं। अगर आप वहां मौजूद हो जहां यीशु मसीह है, तो आपकी कोई भी दुर्बलता, आपकी कोई भी मजबूरी ठहर नहीं सकती। हालेलुया। अगर आप हर समय ये सोचते हो कि मैं वहां मौजूद रहूंगा जहां यीशु मसीह है, तो याद रखना, आपको मिनट नहीं लगेंगे उन दुर्बलताओं से छूटने के लिए, सेकंड नहीं लगेंगे उन दुर्बलताओं से आजाद होने के लिए। हालेलुया। आपको वहां मौजूद रहना है जहां यीशु मसीह है, वहां नहीं जहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नरक की ओर लेकर जाएगी, बहुत अच्छा अच्छा दिखाएगी। हालेलुया। जहां बहुत आकर्षण होगा, लेकिन वो आकर्षण आपको नरक तक ले जाने के लिए काफी होगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मेरे 100 करोड़ों अरबों कमाने वाले लोगों में से मेरा एक आत्मिक मित्र काफी है। वो एक आत्मिक मित्र वो हो जो आपको सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो आपको खुद तो नरक जा ही रहा आपको भी लेकर जाए नरक में। आपका सच्चा मित्र वही है जो आपको सही रास्ता दिखाता हो, जो आपको करेक्ट करता हो, चाहे वो खुद बुरा बन जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डांट देती हूँ, क्योंकि मुझे लेखा देना है। और फिर मुंह बनाए कोई, चिड़चिड़ करे, कोई बात नहीं, मीटिंग में भी ना आए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी हर दुर्बलता को, हर मजबूरी को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। लेकिन जब आप वहां मौजूद रहते हैं जहां यीशु मसीह है, तो वो आपकी हर दुर्बलता से, हर कमजोरी से, हर एक प्रकार की उन चीजों से जिससे आप फंसे हुए हो, आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आपको आजाद कर लेगा। हालेलुया। और आपको पता है, ये स्त्री, कितने लोग होंगे इसको जो बातें सुनाते होंगे, इसके अपने लोग भी होंगे, हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोग भी होंगे। और जैसे कि ये परमेश्वर के भवन में आती थी, क्या पता पहले भी आती होगी, तो कितने लोग इसे बातें सुनाते होंगे कि तेरा तो कुछ नहीं होता, तू तो वहां जाती है और फिर भी तू इस हाल में है, न जाने क्या क्या कहते होंगे। उसके अपने ही लोग उसे परेशान करते होंगे कि हम पर तो ये बोझ है, हम तो परेशान हैं इसके साथ रहकर। क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, तब सामने वाला उसे बोझ ही समझता है कि ये बोझ है हमारी जिंदगी के ऊपर, तब उसे निपटाना चाहते हैं लोग, भगाना चाहते हैं, किसी तरह हमारी जिंदगी से ये गायब हो जाए, किसी तरह धक्के मारकर उसको बाहर निकाल दे, किसी तरह ये बोझ खत्म हो जाए। हालेलुया। आपको पता है, लिखा है बाइबल में, एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, 13 का 16,
यहाँ पर लिखा है 14 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 14 वचन से 13 का 14 वचन। इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिनों में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन में तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित था कि वह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? हालेलुया। लोग मौका नहीं छोड़ते कुछ भी बोलने के लिए, इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर मत आना, क्योंकि लोग अच्छा होगा तो भी बोलेंगे, बुरा होगा तो भी बोलेंगे, उनका मुंह कभी बंद नहीं होता। यहाँ इसको चंगाई मिल गई, ये धन्यवाद देने की बजाय और ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। ज्ञान की बातें आपसे कहना चाहती हूँ, आपके खिलाफ खड़े होने वाले लोग, आपके खिलाफ बातें करने वाले लोग, आपकी दुर्बलताओं का मजाक उड़ाने वाले लोग, आपके पीठ पीछे बातें बोलने वाले लोग, आपके मुंह पर कुछ भी बोलकर जाने वाले लोग, आपको लज्जित करने वाले लोग, यीशु मसीह उन सब बातों का जवाब देगा उनको, आपको आपकी दुर्बलता से आजाद करके उन सब बातों का जवाब देगा। हालेलुया। जब तक उसका सहने का समय था, वो सहती रही, सहती रही, सहती रही। उसने एक शब्द भी ना बोला, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है बाइबल के अंदर कि उसने कुछ बोला होगा। सुनने का समय है तो इंसान सुनता ही है, इससे सुनो, उससे सुनो, ये सुना के चला गया, वो सुना के चला गया। जैसे अय्यूब को उसके मित्र बारी बारी से, जो छोटा लड़का ही था वो भी उसको सुना सुना कर जा रहा था, सब उसको सुना सुना कर जा रहे थे। तूने जरूर कुछ पाप किया होगा अय्यूब, ऐसे ही परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता। हालेलुया। आपके खिलाफ बोलने वाले लोग, आपके खिलाफ बोलने वाले मुंह, आपके मुंह पर बेइज्जती करने वाले लोग, परमेश्वर उनके मुंह को बंद कर देगा, परमेश्वर उनको जवाब देगा, परमेश्वर उनको जवाब देगा। लिखा है ना, यीशु मसीह ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि मुंह ही बंद हो गया, उनका मुंह ही बंद हो गया। जब वो जवाब देता तो किसी का मुंह नहीं खुलता। अभी जितना बोलना है बोलो, घर के लोगों बोलो, बाहर के लोग बोलो, आस पड़ोस के लोग बोलो, जितना बोलना है बोलो, तुम्हें छूट है, यीशु मसीह की तरफ से छूट है। लेकिन एक समय आएगा जब वो बोलेगा और लोग चुपचाप सुनेंगे। हालेलुया। और जब वो बोलेगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लिखा है ना यहाँ पर, ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कपट को जानता है, लोगों के छल को जानता है, कौन छली है और कौन कपटी है और कौन सीधा है, किसे बेचारे को सीधे को पिसना पड़ रहा है और किसे वो सब कुछ सहना पड़ रहा है, वो सब कुछ जानता है। हे कपटियों, लिखा है, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? हालेलुया। जब आपकी आजादी का समय आएगा ना,
जब आपका बाहर निकलने का समय आएगा ना, तो सबके मुंह बंद होंगे। अभी जितना बोलना है बोलो, हवाएं तुम भी बोलो, जमीन तुम भी बोलो, पृथ्वी तुम भी बोलो, जिससे जो बोलना है बोलो। इंसानों तुम भी बोलो, पत्थरों तुम भी बोलना शुरू कर दो। एक समय आता है इंसान की यही हालत हो जाती है कि वो सबसे सुनता है, सबसे सुनता है, सबसे सुनता है, और इतना सुनता है कि सुन सुनकर उसके कान थक जाते हैं, वो परेशान हो जाता है। लेकिन उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर जवाब देगा इन्हें, जैसे कि स्त्री के पक्ष में होकर प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे। आपकी दुर्बलताओं से आप कैसे आजाद होंगे? वो लोग जो आपके विरोध में मुंह खोलेंगे, वो लोग जो आपके विरोध में बोलेंगे, वो लोग जो आपके खिलाफ में खड़े होंगे, वो लोग जो आपको लज्जित करेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देगा और आपको दुर्बलताओं से आजाद करेगा। वो जवाब देगा उनको। लोग जवाब नहीं देंगे आपके पक्ष में कि आप सही हैं, बल्कि लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आप पर दोष लगाएंगे। ये व्यक्ति ये कुछ नहीं कर सकता, ये इसके बस का कुछ नहीं है, बस ये कुबड़ा है, ये कुबड़ी है। इस बोझ को लेकर कौन जिएगा जिंदगी भर? हालेलुया। इस बोझ को लेकर ये तो क्या है समझ नहीं आता, इसको लेकर कौन जिएगा? हर कोई आपसे अपना पल्ला झाड़ देगा और बोलेगा हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, हर कोई। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो कोड़ी को भी छुआ जिसे कोई नहीं छूता था, जिसे सब घृणा करते थे, जिसे छावनी से बाहर रखा गया था, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिसके आंसुओं को कोई पहुंचने वाला नहीं था, जिसके दर्द को कोई समझने वाला नहीं था, उसके पास जाकर यीशु मसीह ने उसको छुआ, स्पर्श किया। आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं है, आपकी दुर्बलता को सहने वाला कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है जो उन लोगों को जवाब देना जानता है जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं। यीशु मसीह है जो आपके पक्ष में खड़ा होता है। यीशु मसीह है जो आपके आंसुओं को पहुंचता है। कितने समय बाद ये सीधी खड़ी हुई, कितने समय बाद इसके सर पर किसी ने हाथ रखा। हालेलुया। आपके दर्द में, आपकी तकलीफ में कोई ये कह देना आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो आपको पता है वो दवाई की तरह काम करता है, ऑटोमेटिकली दवाई की तरह काम करता है। चाहे आप उस व्यक्ति के लिए कुछ ना करो, उसे सोना ना दो, उसे चांदी ना दो, उसे पैसे ना दो, उसे कुछ भी ना दो, लेकिन जब आप कहते हो ना सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, तो ये किसी दवाई से कम नहीं है। मगर उसे तो तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। उस कोढ़ी व्यक्ति को भी छूकर तसल्ली देने वाला, उससे बात करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि छावनी से बाहर था और घर से धक्के देकर बाहर करा हुआ। उसके परिवार के बारे में भी नहीं लिखा,
इसके परिवार के बारे में भी नहीं लिखा, अब्राहम की बेटी लिखा है, बस अब्राहम की बेटी। हालेलुया। 18 वर्ष से इस स्थिति में है और चंगी हो गई। यीशु मसीह ने छुआ, चंगी हो गई, सीधी खड़ी हो गई, तब भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा। हालेलुया। तब भी परमेश्वर की बड़ाई करने की बजाय दोष लगा रहे, क्योंकि लोगों को आप सही हो आप गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ बोलने से मतलब होता है, सिर्फ बोलने से मतलब, क्योंकि अपने मन की भड़ास कहीं ना कहीं तो निकाले। भड़ास निकालने वाले लोग कहीं ना कहीं निकाले अपने मन की भड़ास। ये होता है लोगों का कि चलो इधर हमारे घर में तो कोई सुनने वाला नहीं, उनकी कोई नहीं सुनता, उनके घर में कोई नहीं सुनता, तो इसीलिए वो दूसरे पर भड़ास निकालते हैं, दूसरे के ऊपर भड़ास निकालते हैं सारी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपके खिलाफ खड़े होने वाले मुंह प्रभु यीशु मसीह जवाब देकर बंद करेगा। आपको लज्जित करने वाले मुंह, आपको लज्जित करने वाले लोग, परमेश्वर उनको जवाब देकर उनको आपकी जिंदगी से हटा देगा, उनको जवाब देगा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जवाब देगा। सिस्टर पूजा, प्रभु यीशु मसीह जवाब देगा आपकी ओर से। आपकी दुर्बलताओं में आप अकेली हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपकी तकलीफ में कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। और वो आपको नाम से जानता है, आपकी हर दुर्बलता, हर कमजोरी को जानता है। सिस्टर दीपिका, परमेश्वर जानता है आपकी हर दुर्बलता को, परमेश्वर जानता है आपकी हर कमजोरी को, हर दर्द को, हर आंसू को परमेश्वर जानता है, और वो आपको आजाद करेगा। साई बानी, परमेश्वर जानता है आपके आंसुओं को, आपके दर्द को। लोग चाहते हैं कि आप उस घर में ना रहो, आपको बहाने ढूंढते हैं निकालने के, लेकिन परमेश्वर लोगों को जवाब देगा आपकी तरफ से। परमेश्वर आपके पक्ष में खड़े होकर बोलेगा, परमेश्वर आपको निकालेगा, साई बानी वहां से निकालेगा परमेश्वर, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपकी दुर्बलताओं में आपके साथ है। हालेलुया। साना, परमेश्वर निकालेगा आपको उन सारी दुर्बलताओं से, उन सारी चीजों से जो आपको तोड़ती है, परेशान करती है। याद रखना, परमेश्वर आपके पक्ष में है और वही जवाब देगा। वो ऐसा जवाब देगा, ऐसा जवाब देगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। नूर, परमेश्वर आपके पक्ष में है, परमेश्वर जवाब देगा आपकी ओर से, परमेश्वर जवाब देगा। जितना बोलना है लोगों को बोलने दो, जो कुछ भी आप लोग सह रहे हो सहते रहो, लेकिन वो ज्यादा समय तक आपको इन चीजों में रहने नहीं देगा। आपके हालात को बदल देगा, आपकी दुर्बलता को हटा देगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपके पक्ष में है। कोई मनुष्य आपके पक्ष में होगा तो कुछ हद तक ही वो आपके लिए कुछ कर पाएगा, कुछ हद तक ही। ज्यादा से ज्यादा वो पैसों की मदद कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा कपड़ों की मदद कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा घर के राशन या कुछ चीजों की मदद कर पाएगा, कुछ ही चीजों की जो संसारिक है। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो मदद आती है ना, इसे किसने सीधा किया, इस दुर्बलता से इस स्त्री को किसने सीधा किया? कोई भी आराधनालय में जो प्रचार करता था, इसको सीधा क्यों नहीं कर पाया?
हालेलुया। क्या कोई और प्रचार करता था वहां पर? वो नहीं कर सकते थे? ये कर सकते थे, लेकिन शायद उन्हें जरूरी ना लगा। और उन्हें तो सिर्फ अपनी रीति से मतलब था, किसी मनुष्य से नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी व्यवस्था से मतलब था। वो बाइबल इस बात को बताती है, यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि तुम मनुष्य को इतना नरकीय बना देते हो कि ना तो उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने देते हो, ना तो आप ही प्रवेश करते हो, ना उन्हें प्रवेश करने देते हो। तुम्हें उन्हें नरकीय बना देते हो, उनका जीवन नरक बना देते हो। ऐसे लोग ज्यादा ज्ञान भी ना लोगों को पागल कर देता है, पागल कर देता है। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, आपको शिक्षा नहीं पानी चाहिए। हाँ, पानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन बने, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ओवर मत बनिए। परमेश्वर की बातों में अपने ज्ञान को मिक्स मत करिए। बाइबल में लिखा है, इस बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति वचन के अंदर कुछ बढ़ाता है, चाहे वो कुछ भी ना करे, वचन के अंदर कुछ बढ़ाए, वचन से एक्स्ट्रा कुछ बोले, अलग कुछ बोले, अपनी रीति अपने रिवाज बताकर, तो लिखा है वो व्यक्ति, बाइबल के अंदर जितने श्राप है वो सब उसके ऊपर आएंगे। प्रकाशित वाक्य में लास्ट में लिखा है, जब मैं उसको पढ़ती हूँ बहुत डर लगता है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति अपने आप से कुछ भी बोल दे, बाइबल की बातों को जैसी लिखी है वैसी ना बताए, तो उसके ऊपर बाइबल के अंदर जितने श्राप है सब। हालेलुया। इसलिए बड़े सावधान रहिए। क्या सीखते हैं आप, क्या सुनते हैं आप, किससे सुनते हैं, इस बात के लिए, क्योंकि आजकल हर कोई प्रचार करता है। और आपको पता है, जब जो व्यक्ति प्रचार करता है उसके अंदर से कुछ निकल कर जाता है आपके अंदर। सिर्फ कॉपी पेस्ट तभी नहीं होता जब कोई व्यक्ति हाथ रखता है। जब कोई प्रचार को सुनता है तब कुछ निकल कर जाता है, सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए जिसे भी सुनते हैं बड़ी सावधानी से सुनिएगा। आपके अंदर वही आदतें आएंगी, वही स्वभाव आएगा, वही अभिषेक आएगा आपके अंदर। हालेलुया। आज लोग सब प्रकार का पाप कर लेते हैं, सब प्रकार का, दिन भर सब कुछ कर लेते हैं और शाम को आकर प्रचार कर देते हैं। कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं पता नहीं। ये भी नहीं सोचते कि परमेश्वर ने जो उनको दिया है, जो लोग उनको दिए हैं, वो कितने कीमती है। जब तुम 2 को नहीं संभाल पा रहे, 3 को नहीं संभाल पा रहे, तो परमेश्वर क्या पूरी प्रजा को देगा तुम्हें? कितने मूर्ख लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ समय बिताकर तब वो परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं जाते। लोगों के साथ समय बिताकर इधर उधर से चुरा कर, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया और जाकर शाम को बोल दिया। इसलिए वो कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, और वही जाता है उनके जीवन में बहकर, वही जाता है जो उन्होंने पाया सामने वाले व्यक्ति से। खैर, ये मेरा विषय नहीं है। दुर्बलता से कैसे आजाद होंगे? चौथी बात मैंने बताया कि जब आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे, जब आपके खिलाफ लोग बोलेंगे,
आपको लज्जित करेंगे, परमेश्वर उनको जवाब देकर उनके मुंह को बंद कर देगा। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 लिखा है, 13 वचन में, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा, तुरंत सीधी हो गई। वो स्त्री जो 18 वर्ष से इस दर्द में थी, जो ना सीधी हो सकती थी, ठीक से चल भी नहीं पाती होगी, खड़ी भी नहीं हो पाती होगी, हालेलुया, उसके ऊपर यीशु मसीह ने हाथ रखा। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको आपकी सारी दुर्बलता से, और नीचे लिखा है एक और चीज को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर आपको आपकी सारी दुर्बलता से, आपके सारे दुख से, आपकी सारी तकलीफों से, आपकी सारी बीमारी से क्यों आजाद करता है पता है? ताकि आप उसके गवाह बनो, ताकि आप उसकी बड़ाई करो, ताकि आप उसकी प्रशंसा करो, किसी मनुष्य की नहीं। इस व्यक्ति ने चंगा कर दिया, उस व्यक्ति ने चंगा कर दिया, उफ, आश्चर्य कर्म तो परमेश्वर का आत्मा करता है। कुछ लोगों ने पिछले दिनों मुझ पर इल्जाम लगाए थे कि वो इवेंजलिस्ट ज्योति सिंह जो प्रोफेसी करते हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हैं। मैंने बोला इल्जाम भी क्या, अच्छे लगे हैं। इवेंजलिस्ट ज्योति सिंह प्रोफेसी नहीं करती, इवेंजलिस्ट ज्योति सिंह चिन्ह और चमत्कार नहीं करती, परमेश्वर का आत्मा करता है, परमेश्वर का आत्मा करता है। हालेलुया। और वो इसलिए नहीं करता कि आप किसी मनुष्य की बड़ाई करें, इसलिए नहीं करता कि आप किसी मनुष्य को ऊंचा उठा दें, इसलिए नहीं करता कि आप बहुत हाईलाइट हो जाएं, बहुत फेमस हो जाएं, बहुत नाम हो जाए, आपका बहुत फेम हो जाए और आप बस नीचे ही ना देखो। आज थोड़ा सा लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो इतना घमंड आ जाता है उनके अंदर। सोचो चिन्ह और चमत्कार भर भर कर होंगे तो ना जाने कहाँ बैठेंगे वो, फिर तो नजरें नीचे जाएगी नहीं, नजरें नीचे जाएगी नहीं। इसलिए कई बार परमेश्वर उन्हें उनकी क्षमता देखकर ही देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, लेकिन कुछ लोग इतने निस्वार्थ जीवन को जीते हैं, उनको तो परमेश्वर भी उत्साहित रहता है देने के लिए कि नहीं, इनके जीवन में ऐसा होना चाहिए, इनके जीवन के द्वारा ऐसा होना चाहिए। उनको परमेश्वर ये बड़ी जिम्मेदारी देने से पीछे नहीं हटता। लेकिन कुछ लोग, थोड़ा सा एक दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, उनकी आंखें ऊपर, उफ, एक दुष्ट आत्मा निकली, बस सीना थोड़ा सा चौड़ा हो गया और परमेश्वर फूंक मार के बोलता है बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तूने नहीं किया, परमेश्वर की आत्मा ने किया। और बस जैसे ही वो फूलते हैं, खत्म, फिर कोई आश्चर्य कर्म नहीं। और कई बार लोग बढ़ते रहते हैं, आश्चर्य कर्म बढ़ता रहता है, परमेश्वर बढ़ाता रहता है। परमेश्वर, फिर आपको पता है जब लोग बढ़ जाते हैं तो परमेश्वर लोगों पर तरस खाता है, इसलिए करता है, परमेश्वर करता है, लोगों को देखकर आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि उसे भीड़ पर तरस आया। खैर, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहती इन बातों में। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको आपकी सारी दुर्बलता से आजाद करना चाहता है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि आप किसी
व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऊंचा उठा दें, इसलिए नहीं, इसलिए करना चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर देखें, परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर देखें। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, उसे ही धन्यवाद दो। इस स्त्री ने चंगे होकर क्या किया? चंगे होकर क्या किया? किसी मनुष्य की बड़ाई की? कुछ किया? यहाँ लिखा है परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, क्योंकि वो चंगी हो गई थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी दुर्बलताओं से इसलिए आजाद करता है ताकि आप परमेश्वर के गवाह बनो, उसकी बड़ाई करो। हालेलुया। उसको महिमा दो, महिमा सिर्फ परमेश्वर की है। उस व्यक्ति को आप धन्यवाद दे सकते हो जिसके द्वारा हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पात्र है, लेकिन करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। महिमा परमेश्वर की है, हमेशा महिमा परमेश्वर की है, और वो महिमा परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर को ही देना चाहता है। आपको नहीं देना चाहता, किसी मनुष्य को नहीं देना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसे ही महिमा मिले, उसे ही आदर मिले। जब यीशु मसीह अपने आप को इतना छोटा, इतना नम्र कर सकते हैं उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, तो मैं और आप किस खेत की मूली? कहाँ हैं आप? कौन है हम? वो स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप को इतना छोटा कर सकता है, इतना नम्र कर सकता है। जब आश्चर्यकर्म होते थे, पता है यीशु मसीह क्या बोलते थे? किसी से मत कहना। हर लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से आजाद हो गए, वो ऐसा हो नहीं सकता कि जाकर किसी से ना कहें। जा जाकर लोगों को बताते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। अब से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। जिस दिन आपने बोला कि इस व्यक्ति की महिमा करो, इस व्यक्ति की प्रशंसा करो, खत्म, उस दिन आपकी जिंदगी से कुछ नहीं होगा, बचा कुचा भी गायब। आपको पता है, जब मैं सामने प्रचार कर रही होती हूँ तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं, मेरा भविष्य बताओ मेरा भविष्य बताओ। उसी समय खत्म, उसी समय बंद हो जाता है सब कुछ, मुझ में खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं कौन हूं जो मैं आपके भविष्य को जानूं? मुझे आपका ना तो भविष्य पता है, ना आज पता है, ना कल का पता है। मुझे अपना ही नहीं पता, अपने भविष्य का नहीं पता। मेरा भविष्य, मेरा आज, मेरा कल सब यीशु मसीह जानता है, और आपका भी। मैं नहीं जानती। हालेलुया। दुर्बलता से कैसे आजाद होंगे? पहली बात मैंने बताया कि आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहें, और दूसरी बात, जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ भी, ये स्त्री परमेश्वर के भवन में थी और अपने कदम को इसने बढ़ाया परमेश्वर के भवन में। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर उस बात को स्मरण रखता है और आपको आपकी दुर्बलता से आजाद करता है। फिर मैंने बताया, भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, आराधनालय में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यीशु मसीह की नजरें उसके ऊपर गई।
लेकिन यीशु मसीह उसके पास ठहर गए, उस स्त्री के पास ठहर गए जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई देखना नहीं चाहता। उसे यीशु मसीह देखता है, उसे यीशु मसीह देखता है। जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए यीशु मसीह कुछ कर सकता है। और यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु मसीह ने उसे देखकर उसे बुलाया और उस पर हाथ रखे उससे उसकी दुर्बलता से छुड़ा लिया। चौथी बात मैंने बताया, आपकी हर दुर्बलता, आपकी हर मजबूरी, आपकी हर आंसू, हर एक निराशा को प्रभु यीशु मसीह जानता है। लेकिन आपको वहां होना है जहां यीशु मसीह है, आपको उसमें बने रहना है। ये स्त्री वहां मौजूद थी जहां यीशु मसीह थे। क्या आप वहां मौजूद हैं जहां यीशु मसीह है? हालेलुया। क्या आप वहां मौजूद रहते हैं जहां यीशु मसीह है? अगर आप वहां मौजूद रहते हैं तो 100% आप अपनी दुर्बलता से आजाद होंगे। और आपकी दुर्बलता को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये स्त्री वहां मौजूद थी जहां यीशु मसीह थे। अगर आप भी वहां मौजूद रहते हैं जहां यीशु मसीह है, चाहे वो परमेश्वर का भवन हो, चाहे आप 2 या 3 परमेश्वर के साथ में स्तुति करते हो, आराधना करते हो, चाहे आप पर्सनली परमेश्वर के साथ संगति करते हो, जहां यीशु मसीह है, अगर आप वहां हैं तो याद रखिए आपका छुटकारा निकट है। हालेलुया। आपका छुटकारा निकट है। आप उस दुर्बलता से आजाद होंगे, उस दुर्बलता से आजाद होंगे। हालेलुया। फिर मैंने बताया 5वीं बात, हो सकता है लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, बहुत सारे मुंह आपके खिलाफ खुले होंगे, बहुत सारे लोग आपको लज्जित करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके खिलाफ बोलते होंगे। लेकिन यीशु मसीह उन सबको जवाब देकर उनके मुंह को बंद कर देगा। यीशु मसीह आपके पक्ष में होकर बात करेगा और उनको जवाब देगा और सबके मुंह को बंद कर देगा और आपकी दुर्बलता से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया, परमेश्वर आपको आपकी सारी दुर्बलताओं से इसीलिए आजाद करता है कि आप उसकी बड़ाई करें। इसीलिए आजाद करता है, आप उसकी प्रशंसा करें। ये स्त्री चंगी हो गई तुरंत ही, जैसे यीशु मसीह ने उसे बुलाया, उसके ऊपर हाथ रखा, ये सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यीशु मसीह ने तो नहीं सिखाया इसको कि तू परमेश्वर की बड़ाई करना। आनंदित होकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 18 वर्ष से इस परिस्थिति में थी। हो सकता है आप भी न जाने कितने वर्ष से इस परिस्थिति में होंगे, जो आपको दुर्बल बना रहा होगा। वो हालात, वो परिस्थिति, वो चीजें जो आपको तोड़ती होंगी, दुर्बल बनाती होगी और आप डरते होंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। लेकिन आपको पता है वो क्यों आजाद करता है? ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, उसका राज्य बढ़े और आप उसके गवाह बन जाए और आप उसकी बड़ाई करें, आप उसकी प्रशंसा करें, किसी मनुष्य की नहीं। किसी मनुष्य को परमेश्वर का स्थान कभी मत दीजिए, कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसकी महिमा को ले,
इसीलिए जब भी कोई आश्चर्य कर्म होता है, जब भी परमेश्वर आपके जीवन में आपकी दुर्बलताओं से आपको आजाद करता है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी बड़ाई करना और उसी को महिमा देना। हालेलुया। 10 कोढ़ी थे, यीशु मसीह ने कहा जाओ और अपने आप को याचक को दिखाओ। जाते जाते 10 के 10 शुद्ध हो गए, लेकिन एक आया सिर्फ धन्यवाद देने, सिर्फ एक। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो 9 के 9 कहाँ गए? क्या वो चंगे नहीं हुए थे? हालेलुया। सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर की बड़ाई करने आया, सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर की प्रशंसा करने आया। हालेलुया। बाकी सब भाग गए। तो क्या चंगाई में बने रहेंगे? कभी ना कभी फिर से वो चीजें आएंगी उनकी जिंदगी में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। खैर, परमेश्वर ने जो दिया है वो लेता नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हम स्वार्थी ना बने, उससे चीजों को लेकर फिर उसे बाय बाय ना बोले, उसको धन्यवाद दें। आप बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा, बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको आपकी सारी दुर्बलताओं से, आपकी सारी कमजोरी से इसलिए आजाद किया ताकि आप उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। ये स्त्री 18 वर्ष से परेशान थी, कुबड़ी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके ऊपर हाथ रखे, उस आराधनालय में उसको देखा, उसके ऊपर हाथ रखे, उसको बुलाया, उस पर हाथ रखे और उसको चंगा किया। आज भी वो आश्चर्य कर्म करता है, आज भी वो चंगा करता है, आज भी वो अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन क्या मैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि वो आपको आपकी दुर्बलताओं से आजाद कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उन दुर्बलताओं से जरूर आजाद होंगे। याद रखिएगा, एक समय आता है जब व्यक्ति चुपचाप सहता है, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर खुद उसको जवाब देता है। उसको क्या, सारी दुनिया देखती है उसके जवाब को, सारी दुनिया देखती है उसके जवाब को, और वो जवाब बहुत नजदीक है आप लोगों के लिए। वो गुड न्यूज बहुत नजदीक है आप लोगों के लिए। परमेश्वर उन दुर्बलताओं से छुड़ाकर, आजाद करके जब आपके जीवन में वो गुड न्यूज को लेकर आएगा ना, आपको पता है वो सच्चा आनंद होगा, फॉर्मेलिटी नहीं होगी। अब ये स्त्री कुबड़ी थी और परमेश्वर की बड़ाई करती थी, बड़े बेमन से करती होगी, उफ, दर्द भी होता होगा, लेकिन सच्चा आनंद जब ये आजाद हो गई, इसने सच्चे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा। हालेलुया। इसने कोई मजबूरी में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया होगा, क्योंकि उसके जीवन में हुआ ना काम। तो सच में जब आपके जीवन में काम होगा परमेश्वर का, तो आप धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। आप आगे बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और पूरी दुनिया देखेगी। हालेलुया। पूरी दुनिया देखेगी उसके जवाब को। जब वो जवाब देता है तो कोई ठहर नहीं सकता उसके सामने, कोई ठहर नहीं सकता, क्योंकि वो सामर्थी है और वो आपको जानता है, आपको नाम से जानता है। हालेलुया। आपको नाम से जानता है, आपसे प्रेम करता है, आपके आंसुओं को पोंछता है अपने हाथों से। लिखा है ना, जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारे अपने सगे लोग तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। चाहे आप कितने भी जंगल जैसी परिस्थितियों में क्यों ना हो। दाऊद मारा फिरता था जंगल में,
क्या परमेश्वर ने उसकी सुधि नहीं ली? राजा होने के लिए अभिषेक क्या हुआ? शाऊल तो पीछे ही पड़ गया। जैसे ही राजा होने के लिए अभिषेक हुआ, शाऊल उसका दुश्मन बन गया। लेकिन उस परिस्थिति में भी क्या परमेश्वर ने दाऊद को अकेले छोड़ दिया था? परमेश्वर उसे ट्रेंड कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था परमेश्वर। तो वैसे ही आपकी जो परिस्थिति है, भले ही आप वो सहने से बाहर होगी, लेकिन परमेश्वर आपको बड़े काम के लिए तैयार कर रहा होगा। और अब समय आ गया है कि आप बाहर निकले उन सारी परिस्थितियों से। जैसे स्त्री को परमेश्वर ने बाहर निकाला, चुटकियों का काम है उसका। 18 वर्ष कम होते हैं। वो 38 वर्ष का व्यक्ति पड़े 38 वर्ष से पड़ा था वो उस परिस्थिति में। बस एक शब्द कहा प्रभु यीशु मसीह ने, अपनी खाट उठा और चल, फिर तुरंत खड़ा हो गया। इसके ऊपर तो हाथ भी रखा। हालेलुया। आप चाहे कितने ही वर्ष से परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी दुर्बलता में क्यों ना हो, लेकिन वो एक ही शब्द कहेगा और एक ही स्पर्श सारी दुर्बलता छोड़कर भाग जाएगी, सारा डर छोड़कर भाग जाएगा, सारी निराशा छोड़कर भाग जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। और अगर नहीं है तो मैं आप सभी के लिए एक साथ प्रार्थना करूँगी। तो कृपया जल्दी से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर शेयर करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नाम आशादारी अला रखा। और आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय जितने भी लोग दुर्बलता को महसूस करते हैं, दर्द को महसूस करते हैं, किसी भी प्रकार की दुर्बलता हो आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, परमेश्वर आपको चंगा करेगा इस प्रार्थना के द्वारा। सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने सर पर हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगी। आइए आप अपने सर पर हाथ रखिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय पिता, आप अपने लोगों को छुएं परमेश्वर, और प्रभु इनकी सारी दुर्बलताओं से इन्हें आज़ाद करे प्रभु। इनकी सारी दुर्बलताओं से इन्हें आज़ाद करे परमेश्वर। जैसे आपने स्त्री को छुआ परमेश्वर, आज़ाद किया, वैसे ही आज यहाँ पर इन सभी को आप छुएं और आज़ाद करें। सभी को आज़ाद करें परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप छुए परमेश्वर पिता, इस समय आप छुइए पिता परमेश्वर। सब प्रकार की दुर्बलताओं में तुम्हें आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो और निकलो बाहर। डांटती हूँ परमेश्वर पिता, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। Be healed right now in Jesus' mighty name. Be healed right now in Jesus' mighty name. इसी समय परमेश्वर आप अपने लोगों को छूइए, छूइए परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, साना को आपके हाथ में सौंपती हूँ, चंगा करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सिस्टर पूजा को आप छुएं और चंगा करें परमेश्वर पिता। अपनी बेटी दीपिका को आप छुइए और उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए परमेश्वर। सब प्रकार की परमेश्वर पिता दुर्बलताएं
इनके जीवन से निकले बाहर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आंखों की सारी प्रॉब्लम्स निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। शरीर की सारी दुर्बलता निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो पुराने से पुराने रोग हो, यीशु मसीह के नाम से निकले बाहर। टच होली फायर, बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, आपकी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक जन इसी समय चंगाई को प्राप्त करे, पूरी तरह से संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर। जैसे आपने स्त्री को संपूर्ण चंगाई दी परमेश्वर, वैसे ही यहाँ अपने लोगों को संपूर्ण चंगाई दे। चाहे वो आत्मा की चंगाई हो, चाहे वो मानसिक चंगाई हो, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, चाहे वो व्यक्तिगत चंगाई हो, चाहे वो इमोशनल चंगाई हो, संपूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, ये संपूर्ण चंगाई को पाए परमेश्वर, और ये आत्मिक रीति से आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं शैतान के हाथ से इनको छुड़ाती हूँ पिता और आपके हाथ में सौंपती हूँ। इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, मैं सभी को आशीष देती हूँ परमेश्वर, सभी को आशीष देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों को हर एक प्रकार की दुर्बलता से आजाद कर रहे हैं। सिस्टर पूजा, आपका समय आ गया है। आप इन सारी दुर्बलताओं से आजाद होकर परमेश्वर की प्रशंसा करोगी, परमेश्वर की बड़ाई करोगी। परमेश्वर आपको उन सारी दुर्बलताओं से आजाद कर रहा है, सारी दुर्बलताओं से, सारी कमजोरी से आजाद कर रहा है, और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, अद्भुत आश्चर्य कर्म। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुर्बलता से पीड़ित स्त्री को चंगा किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज आपको छू रहे, आपकी सारी दुर्बलता से आपको आजाद कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके भविष्य को जो अभी है पूरी तरह से बदल रहे, पूरी तरह से सब कुछ नया होगा आपके जीवन में, सब कुछ नया, सब कुछ नया, नई जगह होगी, नए लोग होंगे, आपका जीवन नया होगा। हालेलुया, सब कुछ नया करने वाला है परमेश्वर। आपके परीक्षाओं का समय खत्म हो गया, आपकी परीक्षाओं का समय खत्म हो गया। आपके परिश्रम, जो आप परिश्रम करते 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 परेशान हो चुके थे, उस व्यर्थ के परिश्रम को परमेश्वर ने हटा दिया, व्यर्थ के संघर्ष को परमेश्वर ने आज हटा दिया आपकी जिंदगी से, और वो सब कुछ नया कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है आपकी जिंदगी में, आश्चर्य कर्म। और आप देखोगे इस बात को और गवाही दोगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। साई बानी, आपके जीवन में भी परमेश्वर गुड न्यूज को लेकर आ रहे, आपकी सारी दुर्बलता से परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं। लोगों के मुंह को बंद करेंगे वो, जितने लोग आपको छुड़ाते हैं उन सभी लोगों के मुंह बंद होंगे। इस समय पिता, मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता कि वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बात किया परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने छुआ है परमेश्वर, स्पर्श किया है लोगों को। सिस्टर पूनम को आप छुइए परमेश्वर, कि हर दुर्बलता से आप इन्हें आजाद करिए, आप इन्हें आजाद करिए प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हर एक प्रकार के झूठ से आप लोगों को आजाद करें प्रभु, हर एक प्रकार के झूठ से आप आजाद करें। धन्यवाद प्रभु जी, मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, 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 आमेन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे।